and good morning everyone. So guys, welcome back to your favorite YouTube channel Big and Process T. So guys, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So चलो हेडिंग करते हैं. So guys, जल्दी करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब देखो बच्चों, क्या है भाई कि हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है. अब किसमें कौन ये इसमें भाग लेंगे? हाँ, तो बेंजीन रिंग के साथ हम लोग डील करने वाले हैं. तो पहले तो आप लोग एक बेंजीन रिंग बना लो. अब आप लोगों को पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे बेंजीन रिंग कैसे होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर, राइट. अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें दिख नहीं रहा है, ठीक है. क्या चीजें दिख नहीं रहा है सर? तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन रहता है, तो ये सब यहाँ पर हाइड है, बट है. अब एक्चुअली में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे हम लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन ये जो यहाँ पर है इसको रिप्लेस करेंगे एक इलेक्ट्रोफाइल द्वारा. जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसका प्लेस ले लेंगे, तो हो गया ना सब्स्टिट्यूशन. बस ये होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो हम लोग के पास इलेक्ट्रोफाइल रहेंगे और बेंजीन रिंग तो ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे. बट ये क्या इतना आसान होता है? कुछ तो मैकेनिज्म रहेंगे वहां पर. समझ में आया? कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना. तो क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे काम करते हैं ये रिएक्शंस, कैसे प्रोसीड करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे. तो आप लोग पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखो, ठीक है. बात समझ में आ रहा है? तो दोस्तों क्या है, देखो पहले इसका मैकेनिज्म कैसे होता है. तो पहले ये होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा ये इलेक्ट्रोफाइल पहले उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है. उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं. तो पहले ये बात यहाँ पर होगा. अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बहुत बेसिक चीज बताएंगे, ठीक है, एकदम बहुत सबको समझ में आएगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो लगा लो भाई पॉजिटिव चार्ज. अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आके इसके साथ जुड़ गया. अब जुड़ तो जाएंगे तो ये तो लिखना पड़ेगा. अब ऑलरेडी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है. अब एक बात क्या है सर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं घटना को, क्या घट रहा है, ठीक है. ये कुछ नहीं करेंगे अभी, बट ये जो आपको सिस्टम मिला यहाँ पर, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. और देखो एक बात, ये इसका एरोमेटिक था, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था, अभी नहीं है, मतलब एरोमेटिसिटी इसका खो गया है. अब एरोमेटिसिटी खो गया तो इसको स्टेबलाइजेशन करेंगे कुछ ना कुछ फैक्टर. तो क्या करेंगे भाई, रेजोनेंस द्वारा ये स्टेबलाइज होंगे ऐसे. अब ऐसे स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आगे में देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. ये यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा. देखो जहां से हट रहा है भाई, देखो जहां से हट रहा है ये पाई बॉन्ड, वहां पॉजिटिव चार्ज लगेगा. और ये आगे बढ़ते हुए इस क्रम में जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए इस क्रम में जा रहे हैं, ठीक है. अब देखो ये आगे में और भी स्टेबलाइज होंगे ऐसे, इसको ये स्टेबलाइज करेंगे. तो कहानी कुछ इस तरह बन रहा है कि नहीं बताओ. ये पाई बॉन्ड यहां से गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है. अब देखो दोस्तों, ये जो है ना, हम आपको रेजोनेंस एक हाइब्रिड बना रहे हैं इन लोगों के 3 स्ट्रक्चर ऊपर बेस करके. तो ये कहां से कहां तक दौड़ लगाए, बताओ कहां से कहां तक दौड़ लगाए ना. यहां से यहां तक दौड़ लगाए, ठीक है. यहां से लेके इसको रेड पेन में लिख रहे हैं, समझ में आएगा अच्छे से आप लोगों को. ये यहां से लेके यहां तक दौड़ा, राइट. तो पॉजिटिव चार्ज कहां तक से कहां तक है, यहां से यहां तक, ठीक है. तो डेल्टा पॉजिटिव लिख रहे हैं. अब दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स. क्या है ये ना, ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स. आप दोस्तों ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है, नेक्स्ट इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आप इसको सिग्मा लिख लो. तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, आगे में जाएंगे और रीएरोमेटाइजेशन होगा. देखो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी था एरोमेटिक प्रॉपर्टी, वो उसको खो चुका था जब इलेक्ट्रोफाइल को कैच किया. तो लेकिन आगे में जाके क्या करेंगे, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड आफ्टर दैट ये हाइड्रोजन को लॉस करके उसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लाएंगे, ठीक है. एरोमेटिक कैरेक्टर्स को वापस लाएंगे तो -H+ करेंगे और ये पूरा एरोमेटिक रिंग फिर से बन जाएंगे. बट एक चीज यहाँ पर नया हो गया, क्या ना, हाइड्रोजन के प्लेस में अभी E आ चुका है. तो ये वाला कहानी यहाँ पर होता है. बात समझ में आप लोगों को? तो बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोफाइल अगर आपके पास है तो ये बेंजीन रिंग इसके साथ इस हिसाब से रिएक्शंस करेंगे. ये रिएक्शंस का पाथवे होगा. पहले ये इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेंगे, ये वाला चीज बनेंगे, उसके बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये फिर इस रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ऐसे करके एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है. आफ्टर दैट रीएरोमेटाइजेशन होता है. रीएरोमेटाइजेशन मतलब फिर से उसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लाना. एरोमेटिक कैरेक्टर यहां लॉस कर रही है,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुकेल रूल द्वारा हम लोग को ऑलरेडी पढ़ लिया कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये चीज है यहाँ पर। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल देंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग रिएक्शंस को करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, पहले हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग करो क्लोरीनेशन, ये बात समझ में आप लोगों को। अब देखो क्लोरीनेशन क्या होगा, देखो क्लोरीनेशन कैसे करेंगे। तो क्लोरीनेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, तो ऑब्वियसली क्लोरीन तो देना पड़ेगा एंड साथ साथ एक आपको लुईस एसिड देना पड़ेगा जो कि हम लोग आयरन ले सकते हैं। तो देखो क्या है, क्लोरीन ले लो Cl2, उसके बाद क्या लेना है, आयरन ले लो। अब देखो क्या होता है आगे ना, क्लोरीन क्लोरीन जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। वो क्या करेंगे, आयरन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है यू नो डी ऑर्बिटल, तो वो उसके साथ ये क्या करेंगे, एक लोन पेयर के साथ वो कनेक्शन बनाएगा एक, और क्या होगा, ये Cl प्लस और आयरन के साथ ऐसे Fe माइनस, इस हिसाब कुछ बनेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस हिसाब कुछ बनेगा। इसको आप लोग FeCl3 ले लो तो और भी बढ़िया समझ में आएगा, ये FeCl3 माइनस। अब देखो ये चीज, ये टूट जाएंगे, फिर यहां से टूट जाएंगे तो ये क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज होकर निकल जाएंगे, राइट, और आपको मिल जाएंगे FeCl4 माइनस, ठीक है। ये चीज बना। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहां लिखे थे, तो ये क्या हो गया, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये बेंजीन रिंग दे ऐसे गिवन रहेगा एग्जाम में, प्लस Cl2 1 मोल, क्योंकि 1 मोल बेंजीन के साथ 1 मोल हम लोग Cl2 दे रहे हैं, तो मोनोक्लोरिनेशन होगा वहां पर। अब ये एक लुईस एसिड FeCl3 ले लो, तो FeCl3 इसी वजह से लिया जा रहा है जैसे कि Cl कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम लोग तोड़ सके, ठीक है, वो फर्निश हो सके। तो और बहुत आसान तरीके से क्या होगा, Cl प्लस जो है कार्बो जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेट हो सके, तो Cl प्लस चलो बन गया। तो क्लोरोबेंजीन आपको इस हिसाब से मिलेंगे। बात समझ में आया आप लोगों को। और क्लोरोबेंजीन Cl जो है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे यहाँ पर, यानी कि और एक Cl को अगर हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएं तो वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में जाएंगे, ये बात हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया कुछ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, आप लोगों को ये बाद में हम बताएंगे अभी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन हो गया। नाइट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रेशन के लिए बताओ, तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्स एसिड यूज करते हैं। मिक्स एसिड मतलब HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड क्या होगा H2SO4, ये दोनों चीज यूज करेंगे तो नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर NO2 प्लस आयन डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा है। अब सर ये NO2 प्लस आयन डेवलप कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोगों को ऊपर थोड़ा हम इरेज करेंगे और समझाएंगे, ठीक है। यहां देखो HNO3 का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को, HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है बताओ, ये होता है आपका HON डबल बॉन्ड O और ये चीज, ठीक है। अब देखो H प्लस है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, मतलब H प्लस की कमी नहीं है यहाँ पर, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, H प्लस को पकड़ेंगे ऐसे और ये बनेंगे आपका OH2 प्लस, ये चीज बना यहाँ से। अब देखो आगे में जाके यही वाला चीज टूट जाएंगे, राइट, और आपको क्या बनाएंगे NO2 प्लस। बस समझ में आया। तो देखो नाइट्रेशन में मिक्स एसिड अगर डालेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर अगर 50 to 60 डिग्री रहेगा, राइट, 50 to 60 डिग्री अगर रहेगा तो आपको मोनोनाइट्रेशन मिलेंगे, यानी कि बेंजीन से आपको क्या मिलेंगे, बेंजीन है ये आपके पास और मिक्स एसिड दे रहे हैं हम लोग। मिक्स एसिड मतलब आप लोगों को समझ में आया अभी, concentrated HNO3 एंड concentrated H2SO4, और ये 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रहा है, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट यानी कि NO2 मिल जाएंगे। अब गौर करो थोड़ा बात को कि NO2 जो है एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे बेंजीन रिंग को, जो न्यूक्लियस है बेंजीन रिंग का उसमें इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे वो, ठीक है, उसके तरफ खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे इसको, और इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होता है। बात समझ में आ रहा है। मेटा डायरेक्टिंग वही सब होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं रिंग से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग। अब देखो सर कि आप क्या ये इस चीज को थोड़ा बढ़ा सकते हो, मतलब हायर टेम्परेचर में करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग फ्यूमिंग यूज करें, ठीक है, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दे तो यहाँ पर डाइनाइट्रेशन होगा। समझ में आया कुछ, हाँ, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अगर यूज करेंगे हम लोग और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे तो डाइनाइट्रेशन होगा,
अब डाइनाइट्रेशन होगा तो ये चीज देखो, यहां पर नाइट्रिक एसिड है तो उसको हम लोग फ्यूमिंग यूज कर रहे हैं, फ्यूमिंग HNO3 यूज कर रहे हैं, और H2SO4 तो है ही है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लेंगे तो डाइनाइट्रेशन होगा। देखो डाइनाइट्रेशन मतलब एक नाइट्रेशन पहले आपका हो जाएगा, उसके बाद और एक नाइट्रेशन मेटा पोजीशन में आएंगे, क्योंकि ये जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए ये जो सेकंड में आ रहे हैं नेक्स्ट में वो NO2 यहाँ मेटा पोजीशन में जाएंगे, क्योंकि मेटा पोजीशन में ऑर्थो पैरा के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसका रेजोनेंस स्टेबिलिटी आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया आई थिंक, तो देख लेना आगे का वीडियो में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों अगर फ्यूमिंग लेंगे, ऐसा हो रहा है कि दोनों अगर फ्यूमिंग ले रहे, मान के चलो दोनों फ्यूमिंग ले रहे, HNO3 भी फ्यूमिंग ले रहे और H2SO4 भी फ्यूमिंग ले रहे, दोनों फ्यूमिंग ले रहे, और बहुत देर तक उसको क्या किया हम लोग, फ्यूमिंग मिक्स एसिड मतलब HNO3 एंड H2SO4 दोनों क्या है, फ्यूमिंग है। अब उसको लॉन्ग टाइम क्या किया हम लोग, रिफ्लेक्ट किए, लॉन्ग टाइम रिफ्लेक्ट किए, तो ये जितना भी पोजीशन है आपको, मतलब पूरा 3 बार, मतलब थ्री पोजीशन में आपका ये मिल जाएंगे, ट्राई नाइट्रोबेंजीन मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले नाइट्रोबेंजीन आपको बनेगा यहां पर, और ये मेटा डायरेक्शन यहां पर हो जाएगा, और फिर यहां पर पूरा मतलब 1,3,5 ये हो ना, ये 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेंगे। बस समझ में आया कि नहीं, बताओ सब सही चल रहा है भाई? हाँ सब सही चल रहा है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया। अब दोस्तों हम लोग आगे जाएंगे और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सल्फोनेशन कैसे होता है, देखो सल्फोनेशन के लिए आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर H2SO4 ऑब्वियसली, लेकिन दोस्तों क्या है, थोड़ा कंडीशन को एडजस्ट करना होगा, लगभग 8 घंटा तक उसको हीट करना पड़ेगा। सल्फोनेशन करो, देखो ये आपको H2SO4 दे दो, फ्यूमिंग H2SO4 लगाओ और इसको हीट करो 8 घंटा तक। बस समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है, 8 घंटा तक फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड देने के बाद 8 घंटा तक क्या करना है, इसको हीट करना है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस होकर यहाँ पर SO3H ग्रुप जो है आएंगे, क्या आएंगे, SO3H, और इसका नाम मतलब आप लोगों को बताए थे नाम, हाँ इसका नाम होगा दोस्तों बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या नाम होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर हुआ? तो ये देखो, ये आपको कंसंट्रेटेड ले लो, इसको फ्यूमिंग लेंगे तो टेम्परेचर, ये पहले आप लोग इसको फ्यूमिंग मत लो, पहले कंसंट्रेटेड ले लो, ठीक है। अब इसके बाद अगर फ्यूमिंग यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें फ्यूमिंग H2SO4 अगर ऐड कर रहे हैं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम लोग टेम्परेचर को रख रहे हैं, तो क्या होगा, SO3H पहले इंट्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर SO3H इंट्रोड्यूस होंगे। समझ में आया? सल्फोनेशन हुआ, डाई सल्फोनेशन हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, डाई सल्फोनेशन। तो ये बात को ध्यान रखना है, और इसको आगे में जाके और भी रिएक्शंस अगर करेंगे हम लोग लगभग हाई टेम्परेचर में, तो ये पूरा 3 जगह में SO3H आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर फ्यूमिंग H2SO4 देके रिएक्शंस करेंगे लगभग 300 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर भी SO3H आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन है ना, यहां पर SO3 इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से काम कर सकता है, या तो HSO4 माइनस, राइट, HSO4 माइनस आपका क्या होगा, HSO4 माइनस। देखो इसको ऐसा करो, H2SO4 का ना ये लिख लो आप लोग OH और इधर OH, ये होता है आपका H2SO4 का फॉर्मूला। अब देखो और भी बहुत सारा H प्लस तो रहेंगे यहाँ पर, तो H प्लस क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और पानी यहां से हट जाएगा ना, देखो S डबल बॉन्ड O OH OH2 प्लस हुआ, अब ये निकल गया यहां से, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बचा वो क्या है, HO S डबल बॉन्ड O प्लस, मतलब और एक इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पर, क्या HSO4 माइनस नहीं होगा, ये होगा आपका, मतलब माइनस कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, यू नो HSO3 प्लस, ये चीज। तो आइदर आप लोग ये करो SO3 दे दो, या तो
इस वाला रिएक्शंस को समझ लो, HSO3 प्लस, ये दोनों क्या कर सकते हैं यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे और सल्फोनेशन हम लोग कॉन्डक्ट करवाएंगे। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, बेंजीन लेना है कंसंट्रेटेड H2SO पर 8 घंटा इसको हिट करो तो मोनो सल्फोनेशन होगा। उसके बाद अगर हम लोग फ्यूमिंग लेंगे और उसको लगभग 200 उससे ज्यादा हीट करेंगे तो डाई सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे और उसको और भी फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा भाई ना, तीनों पोजीशन में आपका सल्फोनेशन हो जाएगा। एंड ये जैसे कि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, ये -m मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे यहाँ पर बेंजीन के ऊपर रहेंगे। तो बात समझ में आ रहा है सबको। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों को समझाएंगे, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। बस उसके बाद हम लोग इस वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था बताने के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ये दो टाइप में हो सकता है, एक होता है आपका एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन, और दूसरा होता है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब, एल्काइलेशन मतलब यहाँ पर R प्लस यानी कि CH3 प्लस की बात कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस होगा वो सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ग्रुप के साथ होगा, और एसाइलेशन मतलब RCO एसाइल ग्रुप के साथ क्या होगा वो इंट्रोड्यूस होगा, जैसे कि आप CH3CO प्लस की बात कर सकते हो। बस समझ में आया। अब देखो एल्काइलेशन दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपके पास बेंजीन है, प्यारा सा बेंजीन है हम लोग का, और उसके बाद आप CH3Cl लिए और यहाँ पर देखो एक लुईस एसिड लेना होगा, नहीं तो CH3Cl जो बॉन्ड है उसको कैसे तोड़ेंगे भाई, समझ लो थोड़ा। तो ये AlCl3 ले लो। अब देखो यहाँ पानी नहीं रहना चाहिए तो एनहाइड्रस इसलिए लिया जाता है, एनहाइड्रस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CH3 प्लस बनेंगे, देखो कहानी तो वही बन रहा है ना, ये जो लोन पेयर है ये फटाफट जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड बोले भाई हम तो लुईस एसिड है, दे दो मेरे को लोन पेयर आपको, और ये जब लोन पेयर इसको दे दिया ना तो Cl प्लस बना, यहाँ पर AlCl4 ये AlCl3 माइनस, और ये टूटेंगे, फिर अब टूटेंगे तो CH3 प्लस बनेंगे कि नहीं बताओ, और साथ में AlCl4 माइनस, और यहाँ पर हम लोग को तो इलेक्ट्रोफाइल मिल ही गया। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स करेंगे वगैरह वगैरह होगा वहां पर सब कुछ रिएक्शंस जैसे होता है, ठीक है। और CH3 प्लस जैसे इलेक्ट्रोफाइल वहां पर बन गया, जनरेट हो गया ये वाला चीज, और उसके बाद वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिएक्शंस करेंगे और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो मैकेनिज्म, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, मतलब एल्काइल ग्रुप वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हाइड्रोजन के बदले में, ठीक है। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया है और उसके बदले में क्या हुआ, CH3 जो कार्बोकेटायन है इस हाइड्रोजन का प्लेस ले लिया है तो टोलुइन बन गया। देखो ये बेंजीन है, टोलुइन ये है, या तो आप इसको टोलुइन बोलो या तो दोस्तों आप इसको मिथाइल बेंजीन बोलो, दोनों एक ही चीज है, या तो आप उसको क्या बोलो मिथाइल बेंजीन। बात समझ में आए। अब देखो फिडेलक्राफ्ट और भी एक टाइप है जिसका नाम है दोस्तों एसाइलेशन। अब एसाइलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, इसको यहां लिखते हैं, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा RCOCl एसाइल ग्रुप, ठीक है। एसाइल कैटायन यहां पर मिलेंगे, ये लुईस एसिड के प्रेजेंस में होगा AlCl3, और ये लोन पेयर है क्लोरीन का, ये यहां पर आएंगे, और RC डबल। देखो मैकेनिज्म इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये AlCl3 हो गया। अब देखो ये टूटेंगे बॉन्ड और आपको ये वाला जो है इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे AlCl4 माइनस। बात समझ में आया। अब यही वाला इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो बेंजीन रिएक्शन करेंगे, चलो इसको यहां लिखते हैं, तो बेंजीन के साथ ये रिएक्शंस करेंगे एंड ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर हाइड्रोजन के प्लेस में हम लोग क्या देंगे RCOCH3 मतलब COR अभी, ठीक है। अब R जो है दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इसको CH3COCl लेते हैं, मान लो कि एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, तो यहां से आपको CH3CO ये वाला जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये मिलेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होंगे। तो प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो इस तरह है COCH3। इसका नाम अगर आप बोलना चाहते हो तो इसका नाम है एसीटोफेनॉल। एसीटोफेनॉल ये कीटोन है, कीटोन के फैमिली में आएंगे, और इसका नाम है एसीटो। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोग एनसीईआरटी में है उसको विथ एक्सप्लेनेशन बता दी मैकेनिज्म के साथ।
नाइट्रेशन किए, सल्फोनेशन किए, एल्काइलेशन किए, एसाइलेशन किए, क्लोरीनेशन किए, बस इतना आप लोग कर लो। और कुछ रिएक्शंस है यहाँ पर बेंजीन का, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा चीज जो भी बताए ये समझ में आया है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ टॉपिक है बाकी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे ओरिएंटेशन वाला कहानी है, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, कैसे मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, बेंजीन के ऊपर अगर कौन सा ग्रुप रहेंगे तो पैरा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे, तो ये डिपेंड करता है कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं रिंग में और कौन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।